तो हेलो साथियों, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं और क्लास 10th साइंस का ये फिजिक्स पार्ट है। और फिजिक्स में ये चैप्टर है आपका प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसके हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। तो इस वीडियो में करते हैं हम परावर्तन के, उसके बाद हम अपवर्तन के भी करेंगे। तो परावर्तन के हम करते हैं, तो कर ही लेते हैं। यहाँ से ये है, तो ये आपको दे रखा है यहाँ पे कि किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण का नाम बताइए। इसी की बात कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे लिखा हुआ देखो कि किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक वस्तु इन दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो हम इसे कर ही लेते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, करते हैं इसे हल। तो सबसे पहले इसमें हमें लिखना होता है कि दिया है, तो हल करने से तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है। तो क्या क्या दे रखा है हमें, तो सबसे पहले दर्पण लिख लेते हैं। दर्पण कौन सा दे रखा है? दर्पण हमें दे रखा है उत्तल दर्पण। तो कह रहा है वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें? 3 दे रखा है। तो यहाँ से लिख लेते हैं, और वक्रता त्रिज्या को हम लिखते हैं, लिख लो वक्रता त्रिज्या हमें दे रखी है, और वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से लिखते हैं। और ये दे रखे हमें 3 मीटर। ये ध्यान रखना, दूरी है हमेशा हमें या तो सेंटीमीटर में दे रखी होगी या मीटर में दे रखी होगी। तो इसमें मीटर में दे रखा तो मीटर ही रखते हैं। ये मीटर हमें दे रखा है इतना। और वस्तु की दूरी को हम लिखते हैं सीधे यू से। तो लिख लो यहाँ से वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी को हम लिखते हैं यू से, और यू बराबर हमें दे रखा है 5 मीटर। तो ये कह रहा है कि फोकस दूरी अर्थात प्रतिबिंब की दूरी। तो कह रहा है प्रतिबिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी को लिखते हैं बी से। तो बी बराबर क्वेश्चन मार्क। और प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछा है हमसे, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है ना, वो कितनी दे रखी है हमें? तो अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई को लिखते हैं हम HI से। अर्थात HI का मतलब है हाइट ऑफ इमेज, ये HI, ठीक है। तो ये हमें नहीं दे रखा है, तो कर लेते हैं हम यहाँ से। तो फोकस दूरी यहाँ से निकाल लेते हैं। तो हमें यहाँ से लिखना है कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के संबंध से तो इनका जो संबंध होता है वो F बराबर होता है R/2। अर्थात जो फोकस दूरी होती है ना, वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है? 3 मीटर। इधर रखा 3 मीटर बटे में 2 का भाग 3 में देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1.5 मीटर। ये आ गया। तो लिखते हैं दर्पण सूत्र से। अब देखो हमारे पास में U है, V पूछा और F है। ये F हमने निकाल लिया यहाँ पे, तो हम निकाल सकते हैं।
तो आपका जो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v और प्लस का 1/u। दर्पण सूत्र में यहाँ प्लस होता है, अगर यहीं लेंस सूत्र होता तो यहाँ माइनस हो जाता। तो हमें निकालना यहाँ से 1/v है, तो जिसे निकालना होता है उसे हम यहीं रखते हैं। तो इधर बैठा आपका 1/f तो जो आपका प्लस का 1/u है ये इधर जाके हो जाएगा आपका माइनस का। अगर हम इसे सीधे करके लिखेंगे तो 1/v बराबर हो जाएगा आपका 1/f और माइनस का 1/u। हम सीधे करके लिख लिए, तो हम यहाँ से वैल्यू लगा लेते हैं 1/v बराबर 1/f का वैल्यू कितना दे रखा है, तो यहाँ से लिखेंगे तो हमें जो दे रखा है 1/f का वैल्यू, तो हमें ये दे रखा है 1/f का वैल्यू दे रखा है 1.5 और उसके बाद में हमें माइनस 1/u का वैल्यू दे रखा है हमें -5, अर्थात जो वस्तु का दूरी होता है वो हमेशा के लिए माइनस का होता है। और अगर उसके बाद हम बात करें फोकस दूरी की, तो ये आपकी वक्रता त्रिज्या जो होगी ना वो प्लस का होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है और आपका जो फोकस दूरी होता है ना वो भी धनात्मक होता है उत्तल दर्पण में, तो दोनों ही धनात्मक होते हैं। तो हमें वस्तु का दूरी दे रखा है -5। हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं जब दो चिन्ह पास में लगे हों, तो यहाँ से करते हैं 1/v बराबर 1.5 और माइनस का गुणा माइनस से करेंगे हो जाएगा प्लस। अब आपका ब्रैकेट यहाँ से हट जाएगा। अगर हम यहाँ से करेंगे तो 1/v बराबर इनका एलसीएम यहाँ से ले लेते हैं, तो अगर हम इनका एलसीएम अगर यहाँ से लेंगे तो यहाँ से जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 7.50, ये एलसीएम आ गया है। तो अगर इसका भाग अगर इसमें देंगे ना तो 5 बार जाएगा, 5 का गुणा करेंगे हम 1 से, तो इसका जब 1.5 का भाग जब 7.50 में दी तो गया 5 बार, क्योंकि 15×5 = 75 होता है। तो 5 का गुणा 1 हम करेंगे तो 5 × 5 प्लस का, और 5 का भाग इसमें आपका जाएगा 1.5 बार, अर्थात इसका जब भाग किया तो इतनी बार गया और इसका भाग करेंगे तो इतनी बार जाएगा, तो 1.5 बार जाएगा। तो गुणा करेंगे यहाँ पे 1.5 का, तो अगर हम आगे लिखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1/v बराबर और 5 और 1 6 अर्थात 6.5 और 0 भी लगा सकते पीछे आप, ठीक है, और इधर हो जाएगा 7.50। हमें b का वैल्यू चाहिए ना कि 1/v का, तो इसे हम पलट देंगे तो ये b आपके ऊपर जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से b बराबर लिखेंगे ये 7.5 ऊपर जाएगा और 6.50 ये नीचे आ जाएगा। पॉइंट से पॉइंट काट लो इनका, तो अगर यहाँ से लिखेंगे तो v बराबर यहाँ से आ जाएगा आपका, अगर इसे हल करते हैं तो पॉइंट से पॉइंट काट दिया हमने, तो अगर हम यहाँ से v बराबर निकालते हैं तो काट लेते हैं इसे 5 से, देखो 0 से 0 काट दिए, तो यहाँ से बचेगा 75 और नीचे बचेगा आपका 65। तो 5 से काट लो और इसे, तो 15, 5 से काटेंगे तो 5 × 5, तो 7 में 5 2 25, 5 5 25, यहाँ काटेंगे तो 5 × 5 और 5 3 15। तो जो आपका जो v का वैल्यू आएगा ना वो देख लेते हैं यहाँ से, तो v बराबर आ जाएगा आपका 15/13। 13 का भाग दो इसमें, तो 13 का भाग देंगे, 13 एकम 13, बचेगा आपका यहाँ पे 2 पॉइंट लगा लिए 20 हो गए, और फिर जाएगा आपका 13 एकम 13, फिर से चला गया 13 एकम 13, तो 20 में से अगर 13 घटाएंगे 7 और 13 पंजे कितना होता है 65, ये मीटर, इतना मीटर आपका आ जाएगा। तो देखो उत्तल दर्पण की प्रतिबिंब की दूरी भी धनात्मक होती है। हमें निकालना है, ये दे रखा है प्रतिबिंब की ऊंचाई अर्थात हाइट ऑफ इमेज निकालना है, तो लिखते हैं आवर्धन क्षमता के सूत्र से अगर हम करेंगे तो यहाँ से आपका जो आवर्धन क्षमता बराबर सूत्र होता है वो होता है m बराबर, हम इसे लिख सकते हैं HI अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई और HO वस्तु की ऊंचाई, इन्हीं का अनुपात कहलाता है आवर्धन क्षमता। तो अगर हम यहाँ से m बराबर लिखेंगे तो HI हमें कितना दे रखा है यहाँ से देख लेते हैं,
तो देखो ये दर्पण की आवर्धन क्षमता है, तो आपका चिन्ह यहाँ माइनस लगा देना है। अगर लेंस की आवर्धन क्षमता होती तो ये आपका आवर्धन यहाँ पे प्लस होता। तो एच आई कितना दे रखा है हमें ऊपर, तो नहीं दे रखा, यही पूछा है हमसे एच आई। एच ओ हमें दे रखा है -5, -5 ये हमें एच ओ दे रखा है। ठीक है, एच ओ हमें नहीं दे रखा है इस क्वेश्चन में, एच ओ नहीं दे रखा है। ठीक है, एच ओ नहीं लगाना, हमें एच ओ ही रहने देना है ऐसे ही। एच ओ बराबर माइनस बी का वैल्यू हमें दे रखा है 1.15 और बट्टे यू का वैल्यू हमें दे रखा है -5। माइनस से माइनस काट देते हैं, अगर हम यहाँ से निकालते हैं एच आई बट्टे एच ओ, तो आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.23, ये होगा आपका धनात्मक। ठीक है, ये हम कर दिए। अगर हम यहाँ से लिखेंगे तो आपकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी हो जाएगी, प्रकृति, तो हम बताएं जब भी ये वैल्यू आपका कैसा हो, v का वैल्यू धनात्मक हो, तो प्रतिबिंब की प्रकृति रहती है आभासी, आभासी सीधा, आभासी सीधा। और जो प्रतिबिंब का आकार होगा ना, तो यहाँ पे वस्तु का आकार देखो 5 दे रखा है और प्रतिबिंब आपका इतना है, तो प्रतिबिंब का आकार जो है वो छोटा होगा वस्तु के आकार से, तो लिखेंगे वस्तु के आकार से छोटा। जो आकार होगा ना, लिखते हैं आकार वस्तु के आकार से छोटा, वस्तु के आकार से छोटा। तो ये इस वीडियो में हम एक ही न्यूमेरिकल करते हैं, और जो आगे वीडियो आएंगे उनमें बहुत सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं इम्पोर्टेंट 2025। तो हमारे अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।